हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि थर्सडे के दिन यानी कि एक्सपायरी किस तरीके से हो सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की। तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग 17,900 के करीबन में चल रहा है और हमारा जो फ्यूचर का प्राइस है वो भी लगभग सेम लेवल के आसपास है। तो मैंने निफ्टी फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है वो 17,935, यानी कि 935 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 17,978, नेक्स्ट 18,043 और 18,100 तक के लिए। अगर 18,100 क्रॉस करता है तो फिर अपसाइड में 150 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आज सारा दिन लगभग मोमेंटम करने के बाद एक साइडवेज मार्केट, साइडवेज में मतलब साइडवेज क्या बोलिएगा आप, इसको एक वोलेटाइल सिनेरियो कह सकते हैं कि एक बार ऊपर जा रहा है मार्केट, एक बार नीचे जा रहा है मार्केट। तो ऐसे सिनेरियो में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाते हैं ऐसे सिनेरियो में। तो अब आपको देखना है कि अप साइड में ब्रेक हो रहा है या डाउन साइड। अगर डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो हमारे लिए जो लेवल है 17,881 का, यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे मार्केट तो आप शॉर्ट बना सकते हैं मार्केट में फॉर द टारगेट ऑफ 17,835 पहला टारगेट हो जाएगा। फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,770 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 17,700 से लेकर के 650 तक भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो रही निफ्टी की बात। और आप ध्यान से जब देखेंगे कि लगभग है ना, ये एक छोटे दायरे में, मतलब एक नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो 17,700 और ऊपर की तरफ देखूँ तो 17,900 के आसपास। लेकिन 700 से लेकर के 900 का रेंज जो है ये काफ़ी वोलेटाइल जोन के आसपास है। 900 के ऊपर यानी कि ये लेवल के ऊपर ही क्रॉस होने पे कुछ चांसेस रहेगा कि मार्केट में अपसाइड का जो मोमेंटम आना रहेगा, यानी कि जो जितने भी लोग यहाँ पे जो सेल करके रखे होंगे इन सब के स्टॉप लॉस हिट होने के लिए फिर वो 18,100 तक जाएगा। वही अगर डाउन साइड यानी कि अगर कोई कैप डाउन हो गया मार्केट में तो जितने भी लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लॉन्ग किया होगा वो सारे लोग यहाँ इस लेवल के नीचे ट्रैप हो जाएंगे। तो ट्रैप होंगे तो वो सब लोग अपना पोजीशन को जब कवर करने के लिए आएंगे तो मार्केट बहुत तेजी से फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे दिख रहा है मुझे। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक दिन, दो दिन, 3 दिन के आसपास लगभग सेम जोन से मतलब रिजेक्शन मिल रहा है। मार्केट में नीचे भी जा रहा है, नीचे से ऊपर भी आ रहा है, ऊपर आने के बाद लगभग इसी लेवल के आसपास ही मार्केट बना हुआ है। तो मोमेंटम जब तक नहीं आएगा जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं होता। क्रॉस इन द सेंस कि अपसाइड भी क्रॉस होना चाहिए, या तो फिर अपसाइड में क्रॉस करने के लिए अपसाइड में सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल जो, क्योंकि आज आरबीआई का पॉलिसी था, इवेंट था, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। एक वोलेटाइल सिनारियो थोड़ी देर के लिए बना 10 बजे के आसपास में, उसके बाद फिर मार्केट एक साइडवेज में ही बना रहा। तो सबसे पहले तो हम लोग ध्यान देंगे कि कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। तो ये तो आपको 9:07 पे ही पता लगेगा जब प्री मार्केट हमारा क्लोज होता है तब। अपसाइड में जो लेवल है वो 41,720 का है, यानी कि 720, ये फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। 41,720 अगर क्रॉस होता है तो फिर 41,884 और 42,100 तक देखने को मिलेंगे। अगर अपसाइड सस्टेन नहीं होता है, अगर 720 के नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट भी आप बना सकते हैं। और शॉर्ट कंफर्म कब होगा? जब ये 620 क्रॉस कर जाएगा नीचे की तरफ तब, यानी कि 600 का लेवल जैसे ही फ्यूचर का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर डाउन साइड में आपको 382 और 41,155 तक देखने को मिल सकते हैं। अब मैं ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि ये जोन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जोन बना हुआ है। एक तरीके से कहिए तो कॉम्प्लिकेटेड जोन का मतलब ये हो गया कि जो फॉल आया है वो फॉल तकरीबन इस लेवल से आया है 250 के आसपास से। तो 250 का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम 42,108 से लेकर के 42,335 तक जाने के चांसेस अपसाइड में बनेंगे। और वही मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 40,930 तक या फिर 40,780 तक भी, या 700, यानी कि मैक्सिमम यहाँ से 600-700 पॉइंट डाउन साइड में और 700-800 पॉइंट लगभग अप साइड में सेम
दोनों साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो अब आपको देखना है कि ये फर्स्ट आवर में अगर मोमेंटम करना चाहता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, सेकंड आवर में अगर मोमेंटम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, क्योंकि एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, पोजीशन कम रखना है, वरना सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा अगर गलत ट्रेड में फंस गया तो। और कोशिश कीजिएगा कि पहला 5 मिनट का कैंडल जब भी ब्रेक हो अपसाइड या डाउन साइड या जब भी हो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट में ओपन होता है तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा फिर शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। फिर मैं देखूंगा कि वो पहला 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेकआउट किस साइड दे रहा है, जिस साइड पे ब्रेक करेगा मैं उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। सो फ्रेंड्स, कल क्योंकि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। लेवल्स पे ध्यान देने से आपको होगा कि गलत ट्रेड में पड़ने से आप बच जाइएगा, या जो भी गलत ट्रेड होगा उससे एटलीस्ट आपको एग्जिट लेने में मतलब हेल्प मिल जाएगी। और अपने क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और कल फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगा कल एक लाइव ट्रेड करने के लिए, लाइव ट्रेड इन द सेंस कि मैं कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड भी करूँगा, और स्कैल्पिंग के बाद जो मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड रहेगा वो भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जनरली मेरे लेवल पे आने पे ट्रेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।